भगवान की माला है, जपा करो, हर समय हरि का भजन किया करो, क्योंकि हरि का जो भजन करता है परमात्मा उसके हो जाते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ खोल करके मीठी ताली तो बजाना पड़ेगी, क्योंकि जो ताली बजाते हैं ना, ताली बजाने से अपने हृदय के पाप धीरे धीरे निकल जाते हैं, हृदय के पाप निकलते हैं। आज जिसकी गड़बड़ रेखा होती है वो भी सही बन जाती है। रक्त धीरे जो चल रहा होता है ना, जब ताली बजाते हैं शरीर का संतुलन बराबर बन जाता है। ये ताली बजाना एक तरह का योगा होता है। क्या होता है? योगा। अगर आप कथा में ताली नहीं बजा पाओ, शर्म आए, तो कोई बात नहीं, घर जाने के बाद रोज आपको 10-15 मिनट रोज ताली बजाना है अपने स्वयं के लिए, रोज 10-15 मिनट। ये क्या है? एक तरह का योगा है। अगर आपको और योगा करना है तो आप यहाँ पर यदि नाच न पाओ तो अपने घर पर जब आपको जब भी समय मिले 10-15 मिनट आप रोज नाचा करो। ये योगा है। क्या है? योग। क्योंकि अलग से हमें योग करने का समय नहीं मिलता, तो एक योग है ताली बजाना, नाचना। शरीर के अंदर जितने भी रोग बीमारियां होती ना, वो धीरे धीरे 9-2-11 हो जाती है। ये करना चाहिए आपको। पर प्यारे भगवान की कथा में अगर आपका मन लगा है कि हमें हरि का भजन करना है और पूरे आनंद के साथ में हरि का भजन करना है, तो मीठी मीठी ताली तो बजाना पड़ेगी। जो ताली बजाते हैं ना, उनके हृदय के पाप धीरे धीरे निकल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र गए कथा में गए। अब महाराज कीर्तन गावे और कीर्तन गाता गाता अब के की जो ताली बजावन का हृदय का पाप निकल जाता, तो एक व्यक्ति केवा लागो कि महाराज ताली बजावाती हृदय का पाप निकल जा, पर भी जावे कटे, नजर भी तो आना चाहिए। तो महाराज बोले कि जो कथा में ताली नहीं बजा, बड़ा दूजा का पाप भी बढ़ के माथा पे जाए मंत्रा। तो सभी को बजाना है ताली, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला,
पड़ेगा राधे राधे। पीछे से आवाज नहीं आई, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सांवरिया सेठ की, वृंदावन बिहारी लाल की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। लीलावती ने देखा कम से कम इनके मन में भाव को जगा परमात्मा के प्रति बड़ी प्रसन्न हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। 90 मास जब सुंदर कन्या आई है, सेठानी बड़ी प्रसन्न है पर सेठ जी उदास है। सेठानी ने मनाया है, बेटी का जन्मोत्सव तो मनाना पड़ेगा ना भाई, बेटे का तो सब मनाते हैं, बेटियों का भी मनाया करो। बेटा और बेटी में कभी भेदभाव मत किया करो, बेटा संतान है तो बेटी भी आपकी संतान है। सेठानी ने समझाया सेठ जी को, मान जाते हैं। पर जब रथ के बारे में कहा तो सेठ जी कहते हैं, अरे सेठानी अभी तो कन्या आई है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब भगवान का पूजन करेंगे। अब बेटी का नाम रखा कलावती, क्योंकि भगवान विष्णु की कलाओं से उत्पन्न हुई थी तो नाम रखा कलावती। कलावती अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब बार बार सेठानी को याद आता, सेठ जी से कहती, पर बार बार सेठ जी कहते थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अंत में कह दिया कि जब विवाह योग्य हो जाएगी, एक पत्र दो काज। विवाह की तैयारियां होने लगी, दुल्हे राजा के मोड़ बंधे, बारात नगर को आने लगी। मोड़ दो प्रकार के मोड़ होते हैं। अब कड़के चरलिया में आनो वे, अगर अर्मोदाती आवे तो भी मोड़ आवे, नागतुमती आवे तो भी मोड़ आवे, कतरा मोड़ आवे भाई। माँ तो बड़ा धुनती आया, फिर पीलू कथा चाली रही थी है? आज जुलूस निकला वहां पर, दिन भर हो गया मोड़। अब वहां से चल के आ रहे हैं, जहां देखो वहां जिधर देखो मोड़ ही मोड़ आते हैं। और जहां मोड़ आता ना तो वहां पर लिखा होता सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। नजर हटी के नौकरी पूरी बनी, नजर हट जाती, एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान के प्यारे हो जाते हैं, भगवान के घर जाना पड़ता है प्यारे, फिर वही 12 दिन रोना धोना चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब रोड पर बाइक चलती, 4 व्हीलर चलती है, बस चलती, कार चलती, गाड़ी चलती है, तो मोड़ की वहां लिखा होता सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। एक तो मोड़ वो और एक दूसरा मोड़ जो दुल्हे राजा के सर पे बढ़ता है। वो मोड़ कुछ कहता है उस व्यक्ति से कि पहले तेरा जीवन जो था वो अलग था, बहुत अलग अकेला जीवन था। अब जिम्मेदारी आ गई है, 1 से 2 हो गए हैं, पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा, बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चों की जिम्मेदारी आई, सभी का, यानी जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया, बदलाव। बारात नगर को आई है, विवाह हुआ है, कलावती से बहुत प्रेम था, घर जमाई रखा है, सुंदर शिक्षा दी है, संस्कार दिए। अब विवाह का सारा काम हो गया। सेठानी कहने लगी, सेठ जी विवाह तो हो गया पर आपने अभी तक भगवान का पूजन। तो सेठ जी ने कह दिया, विवाह में इतना धन खर्च हो गया, अब थोड़ा काम धंधा करने दो, काम करके पैसा लाने दो और उसके बाद में भगवान का। अब भगवान नाराज हो गए, दारुण दुख का श्राप दिया सेठ जी को। कारखाने में आग लग गई, सारा धंधा चौपट हो गया। अब काम करने वाले, पैसा मांगने वाले आने लगे और सेठ जी रात में घबराने लगे और जमाई राजा को लेकर व्यापार को जाने लगे। सेठानी की नींद खुल गई, रात का समय था। सेठानी सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी मुझे पता है आप दुनिया वालों से घबरा करके व्यापार को जा रहे हो, पर जाते जाते मेरी बात को सुनते जाओ। और सेठानी कहती है, ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो, साकर जइयो, ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो, साकर जइयो, ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो, साकर जइयो, ओ मारा भरतार पूजन कर जइयो, साकर जइयो। सेठानी कहते हैं सेठ जी से,
जो मत वाला होता ना वही भगवान राम नाम की माला को पी पाए। पानी से ऊपर तिरने लगी। अब सेठ जी ने जब धन को नहीं देखा तो हाय धन हाय धन हाय धन करके मूर्छित होकर के धरती पर गिर जाता है। जब मूर्छा दूर हुई हाय धन करके जमाई राजा से कहते हैं, जमाई राजा अपना धन कहाँ गया? जमाई राजा कहते हैं, पिताजी अब एक साधु महाराज परीक्षा लेने आए थे, आपने उनसे झूठ कहा। उन्होंने केवल भोजन ही तो मांगा था, अगर थोड़ा धन भी दे देते अपने कम थोड़ी पड़ जाता, पर आपने मना कर दिया। तो सेठ जी समझ गए कि मैंने तो समझ लिया लीलाधर वेश बनाए थे, लेने को परीक्षा मेरे गोविंद आप ही आए थे। भगवान को ढूंढने लगे, नदी के किनारे हवा से पूछते, पशु पक्षियों से सभी से पूछने लगे। एक आसन लगा करके भगवान कुछ दूरी पर माला जाप कर रहे थे। सेठ जी चरणों में गिर जाते हैं, भगवान से समायाचना मांगते हैं। भगवान करुणा निधान कृपा करते हैं और सेठ जी धन की मांग करते हैं कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं घर जाकर के आपका भोजन करूंगा, पर धन के बिना ये काम संभव नहीं है। भगवान ने धन दिया। सेठ जी घर को आते हैं, मल्लाह के हाथ संदेशा दिया। दोनों माँ बेटियां भगवान का पूजन कर रही थी। माँ ने बेटी को समझाया, नाव घाट पर चली जाती है। बेटी ने विचार किया मुझे भी नाव घाट पर जाना चाहिए, पूजन को अधूरा छोड़कर नाव घाट पर आई तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा, सेठ जी आपकी कन्या घर को जाएगी, भगवान का पूजन करेगी, प्रसाद लेकर नाव घाट पर आएगी तो आपके जमाई राजा आपको मिल जाएंगे। कलावती घर को जाती है, भगवान का पूजन किया, नाव घाट पर आई प्रसाद लेकर, तो भगवान ने जमाई राजा को सकुशल प्रदान किया। ये तो भगवान की माया का पर्दा था, हट जाता है। और सेठ जी अपने घर को आते हैं, पत्नी को साथ में लिया, बेटी को साथ में लिया, सभी जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार थे सभी को साथ में लेकर के भगवान का पूजन किया। और सेठ जी जब तक संसार में जीवित रहते हैं भगवान का भजन पूजन करते हैं और अंत समय मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सत्य भगवान की कथा का ये चतुर्थ अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरी माताएं बहनों सज्जनों, 5वां अध्याय आप कोई लोकल डिब्बे में नहीं बैठे थे, सुपर फास्ट गाड़ी में बैठे थे। कौन सी गाड़ी में बैठे थे? सुपर फास्ट, जो डायरेक्ट कोटा से बांसवाड़ा उतारती है। अगर हमको कहीं अमेरिका जाना है तो डायरेक्ट एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा ना। अगर छोटी छोटी गाड़ी में बैठते तो धीरे धीरे बहुत समय लग जाता, तो हम डायरेक्ट रिजर्वेशन करवाया था कि हमको डायरेक्ट जाना है, वरना कथा तो 1-2 बजे तक है, पर समय का अभाव है। तो सुख जी महाराज ऋषिगणों से कहने लगे, हरि प्रसाद जी कहाँ पर हैं? एक बार तो आपको नाचना पड़ेगा जोड़े के साथ में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखो कथा के अंदर प्रजापत परिवार से सभी माताएं बहनें श्रद्धालु महानुभाव आए हैं और चरलिया ग्राम से भी सभी महानुभाव आए, माताएं बहनें आई हैं कथा के अंदर। ऐसे ही जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं प्रजापत परिवार में सभी अलग अलग गांव से कथा के अंदर आए हैं, कथा का आनंद लेने आए हैं। तो देखो आनंद तभी आएगा कि सभी अपनी जगह पर खड़े होकर के नाचेंगे, वरना आनंद नहीं आएगा। तो बड़े प्रेम और भाव के साथ हो नकरो गोजरी को, नकरो गोजरी को, नकरो गोजरे को न्यारो रे न्यारो, नकरा में आयो सावरियो, नकरो
एक बार दोनों हाथ खड़े करके राधे राधे बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूत जी महाराज कहने लगे, एक समय की बात है, सद्बुद्धिमान संपत्तिमान तुंगध्वज नामनी एक नृपवर थे। थी प्रजा बुरी अतिशय प्यारी वे न्यायवान थे, नागर थे। तुंगध्वज जी महाराज, हर राजा का नियम होता है कि सुबह उठकर के सबसे पहले तो पशु पक्षियों को दाना डालना और शिकार के लिए वन को जाना। जब शिकार को गए वन में जाते हैं, राजा के पुण्य उदय, उन्होंने इतना पुण्य किया था, इतना धर्म किया था, बुद्धिजीवी थे राजा, तो उनके पुण्य काम आए। कोई पशु जीव शिकार में मिला नहीं, एक वृक्ष की छांव में आकर के बैठ जाते हैं, नींद लग जाती। अब उसी नगर के ग्वालवाल गैया चराने वाले जब गैया चराने गए तो उन्होंने क्या किया, भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, भगवान की पूजा करने लगे। प्रसाद भगवान को भोग काहे का लगाया। जंगल के जो ऋतुफल होते हैं, बौर करमदा टिमरू राहना, ऋतुफल लेकर के आए, भगवान को भोग लगाने लगे। अब उनका ध्यान गया कि अपने नगर के राजा आए हैं, चलो इनको प्रसाद देते हैं। पर राजा ने वो प्रसाद ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि ये नीची जाति के ग्वालवाल थे, राजा उच्च कोटि का था। भगवान के प्रसाद को ठुकराया, महल को आता है तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान नाराज हो गए, 100 पुत्र थे, सब मूर्छित होकर के महल के अंदर लेटे हैं। राजा ने अपनी दिनचर्या को याद किया और विचार करने लगा, मैंने भगवान के प्रसाद को ठुकराया है। मेरी माताएं बहनों, ये 5वां अध्याय प्रसाद के महत्व को बतलाता है। प्रसाद की जो कथा को सुनते हैं पर बिना प्रसाद के चले जाते हैं, वो पूरी कथा का फल मिलता नहीं है। प्रसाद को हमें लेना है, पर प्रसाद लेने के बाद में ऐसा नहीं, आप जो कथा के अंदर नहीं आए थोड़ा थोड़ा उनको भी देना, ताकि ये कथा का फल उनको भी मिले। थोड़ा थोड़ा सभी में बांट लिया करो। राजा ने दिनचर्या को याद किया, वन में आते हैं, ग्वाल वालों से समायतना मांगते हैं। सबने भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहाँ तो आप, क्योंकि भजे बड़ी का भगवान है, भगवान के घर कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। जो भगवान को याद करते हैं भगवान उन्हीं के हो जाते हैं। तो यहाँ राजा ने सतदेव भगवान से प्रार्थना की है और आओ हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। सत्यदेव भगवान है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा, रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा। सत्यदेव भगवान है हमारा तुम्हारा, हमारा सत्यदेव भगवान है हमारा तुम्हारा, हमारा जय हो।
भगवान से क्षमा याचना मांगी। ये भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसाद लेकर राजा गए हैं। अब यहाँ पर राजा जब अपने महल को आए, 100 पुत्र जीवित हो जाते हैं। राजा ने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दर्पण? मेरी माताएं बहनों, दर्पण किसे कहते हैं? आप रोज तैयार हो तो अपना मुंडोकण में देखो, अपना चेहरा काय में देखते हो? कांच में, है ना? कांच में। तो राजा ने जब कांच में दर्पण में अपने चेहरे को देखा, क्या देखा कि कान के पीछे सफेद बाल को देखा। ये सफेद बाल है ना, ये हमसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? जब तेरा जन्म हुआ तो मेरा भी जन्म हुआ, और जब 50 से ऊपर की गिनती, 50 के हो गए, 50 के बाद 51, 52, ये गिनती क्या कहती है? 50 का जब व्यक्ति हो जाता है, सारे काम छोड़ करके उसको वन को चले जाना चाहिए। पर फिर भी व्यक्ति नहीं मानता है, समझ नहीं पाता है। और जब 60 की आयु हो जाती है, 60 के बाद में 61, 62, 60 कहते हैं मूर्ख को। किसको कहते हैं? मूर्ख को। बीमार हो गए, खाट पर लेते हैं, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, भोजन कराने को, सेवा करने को तैयार नहीं, बस खाली सब राम राम जपे के महाराज अब तो उन्हें भगवान मिले तो बढ़िया है। असी माला जाप करे घर परिवार का काम, सेवा करता करता सब घबराई जाए। अब भगवान भी विचार करते हैं क्या कि जो परिवार के काम का नहीं, समाज के काम का नहीं, गांव के काम का नहीं, वो मेरे भी किसी काम का नहीं। हाँ, भगवान की भी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे, भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है। ये बात कहते हैं प्यारे, जब तेरा जन्म हुआ मेरा भी हुआ। अब मैंने तो धीरे धीरे अपना रंग बदलना चालू कर दिया। पर प्यारे इंसान, रे बंदे मानव, तू अपना रंग बदलना कब चालू करेगा? अभी तक तूने अपने जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर है, बचपन खेल में खोया, जवानी निंद्रा में खोया, बुढ़ापा आया तो ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। बाल अगर दोरा दोरा गिर जाए तो मुझे कहीं करना पड़े, हैं? काली 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 लगानी पड़े कि नहीं? दोरा दोरा बाल अच्छा नहीं लगे तो दाई ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। दाई ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा मेरे नैनों में आया, दूसरा बुढ़ापा मेरे नैनों में आया, नैनों में आया मेरे आँखों में आया, नैनों में आया मेरे आँखों में आया। जब आंखों से जितना कम हुआ, क्या करते हैं? हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन हुआ, चश्मा लेकर के आ गए। चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। चश्मे ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। तीसरा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया, तीसरा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया, दांतों
फिर जब कोई कड़क वस्तु जो होती है वो खाने में आती नहीं, तो फिर क्या खाने में आता है? रबड़ी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। रबड़ी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। कैसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। चौथा बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया, चौथा बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया, चौथा बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया। चौथा बुढ़ापा मेरे चेहरे पे आया। आज चेहरा पे कुछ धीरे धीरे सल पड़ जा, चोरियां पड़ जा, चाहे चेहरा पे कुछ बोलता है। अब तो बुढ़ापा आ गया, अरे मानव अरे बंदे अब तो तू भगवान का भजन कर। पर क्या करते हैं, अब चोरियां पड़ जाते हैं तो मेकअप तो करना पड़ेगा ना, श्रृंगार करना पड़ेगा, चेहरे पर कुछ लगाएंगे तभी तो चेहरा सुंदर नजर आएगा, वरना आएगा कहाँ से? तो मेकअप ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। मेकअप ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। पांचवा बुढ़ापा कहाँ आया है? पांचवा बुढ़ापा मेरे पाँवों में आया, पांचवा बुढ़ापा मेरे पाँवों में आया, पाँवों में आया मेरे घुटनों में आया, पाँवों में आया मेरे घुटनों में आया। पांचवा बुढ़ापा पाँव में एक जो घोड़ा थाकी गया, अबे चालवा की हिम्मत है कोनी। खेत पर जानो, बुढ़ा पर जानो, वाड़ा में जानो, गड्ढे में काम की जानो तो बच्चे कई करना पड़े हैं। अब घोड़ा 3 साल की नहीं आवे तो बच्चे लाकड़ी को टेको लेना पड़े नहीं पड़े। लाठी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। लाठी ने लाज बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। राजा ने विचार किया, अब सर के बाल सफेद हो गए, अब तो वन को जाना चाहिए। सबसे बड़े पुत्र को राजपाट सौंप दिया और वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब तक संसार में जीवित रहते भगवान का भजन पूजन करते हैं और अंत समय मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि जिन जिन भक्तों ने भगवान का व्रत विधान किया, सबसे पहले तो शतानन ब्राह्मण सुदामा जी बनते हैं, लकड़हारा वृत्त चाँदराज भी बनते हैं। ऐसे ही उल्कामक नाम के राजा दशरथ जी महाराज बनते हैं, साधु राम के वेश मोहम्मद जी महाराज बनते हैं और अंत में तुंगदत्त जी महाराज, मनु महाराज बनते हैं और इस सृष्टि की रचना करते हैं। ये भगवान की प्यारी कथा 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों हाथ खड़े करके राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती। बोले सांवरिया सेठ की, मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खोल। मारा सांवरिया सिर मोर, थारा बंद दरवाजा खोल। माखन चोर मिश्री चोर, कलियन कलियन शोर। माखन चोर मिश्री चोर, कलियन कलियन शोर। प्यारा शाम घड़ी तो हंस कर पकड़े बोल। सांवरिया सिर मोर, दरवाजा खोल। सांवरिया सिर मोर, दरवाजा खोल।
भगवान की आरती होने जा रही है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम जय लक्ष्मी रमणा